नमस्कार। बदिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी सोनिया शर्मा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि फ्रांस से मिलने वाले रफाल फाइटर प्लेन तय वक्त से पहले मिल सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्लेन 2018 में भारत को मिल जाएंगे। सौदा ये हुआ था कि फ्रांस सभी 36 फाइटर प्लेन की डिलीवरी 3 साल के अंदर कर देगा, लेकिन अब ये विमान जल्द 2 साल के अंदर मिल जाएंगे। 7.87 यूरो का ये सौदा भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने को निशाना बनाने के लिए भारतीय जेट को पाकिस्तानी सीमा में नहीं जाना पड़ेगा। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए चल रही ऑनलाइन पिटीशन को जब्त मिल रहा है। इस याचिका को व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर 21 सितंबर को अमेरिकी भारतीयों ने शुरू किया था। अब इस पर 5 लाख ऑनलाइन सिग्नेचर हो चुके हैं। लोगों के इस रुझान को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि ओबामा प्रशासन इस याचिका पर ध्यान देगा। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मुहिम में बड़ा समर्थन मिलेगा। पीओके में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ दिख रही है। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में धमकी भरे गुब्बारे फेंके गए। भारत में गुरदासपुर के घेसल गांव में कल ऐसे ही 2 गुब्बारे मिले। गुब्बारों पर उर्दू में धमकी भरा पर्चा भी लिखा था। पर्ची पर सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध में सीधे सीधे पीएम मोदी को धमकी दी गई है। ये दोनों बैलून एक व्यक्ति को अपने घर के पास मिले। इसके बाद उसने दोनों गुब्बारे पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर के अलग थलग पड़े देश पाकिस्तान की मुसीबतें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले, जिसे हम पीओके कहते हैं, वहां पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पीओके के कोटली में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने गो बैक पाकिस्तान के नारे लगाए। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। ये युवक धनाऊ गांव में सेना की वर्दी पहने घूम रहा था। पुलिस के मुताबिक ये संदिग्ध अपना नाम पता सही से नहीं बता पा रहा है। खुद को कभी पंजाब तो कभी हरियाणा का कहता है। आज संदिग्ध युवक से सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा से सटे इलाकों में हाई अलर्ट है। पीओके में भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में रह रहे हिंदू परिवार दहशत में है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बीच हिंदू परिवारों को भारत पहुंचना जारी है। भारत पाक के बीच चलने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन में करीब 500 हिंदू परिवार जोधपुर पहुंचे हैं। ये परिवार धार्मिक वीजा पर भारत आए हैं, लेकिन इतने डरे हैं कि पाकिस्तान वापस नहीं लौटना चाहते। हिंदू परिवारों ने अभी कई और परिवारों के भारत लौटने का दावा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत से ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदला जाए। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों की ऊर्जा को देश की ऊर्जा में बदला जा सकता है। पीएम ने कहा कि सालों से हम सुनते आए हैं कि देश में पढ़ लिख कर लोग विदेश जाते हैं, लेकिन इसे बदला जा सकता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी कार्यक्रम में मौजूद थी। महात्मा गांधी की 147वीं पर आज देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचकर बापू को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आज ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी 112वीं जयंती है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विजय घाट पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद भवन में भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई।
इस मौके पर प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। देश के अलग अलग हिस्सों में भी बापू और शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। गांधी जयंती पर शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान आज 2 अक्टूबर को इसके 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर केंद्र सरकार के मंत्रियों समेत देश भर में नेता सफाई अभियान के लिए झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे। दिल्ली में वेंकैया नायडू ने स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाई। पुणे में रक्षा मंत्री पर्रिकर, कोलकाता में मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, दिल्ली में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी स्वच्छ भारत अभियान में शामिल हुए। देश भर से स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीरें आ रही हैं। स्वच्छ भारत अभियान के 2 साल पूरा होने के मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह ने रफी मार्ग पर स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट का उद्घाटन किया। इसके बाद गृह मंत्री अभियान का जायजा लेने शिवाजी स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर लंच किया। गृह मंत्री ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में स्वच्छता रैली को संबोधित किया। बिहार में आज से शराबबंदी का नया कानून लागू हो गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश सरकार ने नए कानून की अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है। 30 सितंबर को पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी के लिए लागू कानून को अवैध बताते हुए खारिज कर दिया। नीतीश सरकार ने बिहार में शराब की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 5 अप्रैल को शराबबंदी कानून लागू किया था। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। गंगा नदी में आई बाढ़ ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नदी किनारे बने घाट पानी में डूब गए। बाढ़ का पानी घाटों के पास बनी दुकानों में घुस गया। गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए नवरात्र के मौके पर वाराणसी पहुंचे श्रद्धालु नाव में नहीं घूम पा रहे हैं। बाढ़ की वजह से गंगा आरती में जुटने वाली भक्तों की भीड़ कम हो गई है।